Hello dear students, especially 12th class students. That 12th class who is studying for last 15 months, same class. First time हुआ है ना ऐसा. But a decision has finally become that exams are going to be held. Yes, respite for you by the Department of Education Haryana. Haryana has decided to go with the second option given by CBSE. Haryana had decided to opt for second option, that is 90-minute question paper is going to be held in your own schools. Yeah, and which is going to be MCQ based. Happy news, good news ना, big respite, that's why I was saying. So मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका इन माई न्यू क्लासरूम, जो आपको लास्ट 14-15 मंथ से ही सभी तरह के लेसन, पॉम्स, ग्रामर, राइटिंग स्किल सेक्शन पर डे 1 से जो आपको हम लिंक्स भेज रहे हैं, ठीक है. लेकिन बीच में ये ब्रेक हो गया. लेकिन अब जब कल डिसीज़न आया है कि MCQ बेस्ड होने जा रहा है, तो ये फ्रेश हमने ड्राइव चलाया है. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दी लास्ट लेसन के MCQs, ठीक है. अदर सब्जेक्ट भी हमने चैनल पर शुरू कर दिए हैं और मैंने आपसे कोऑपरेशन मांगा था कि अगर आपकी तैयारी भी हो जाएगी और हमारे लिए, हरियाणा के बच्चों के लिए वीडियोस भी, अगर आप में अंदर ऐसी स्किल है कि एक्सप्लेन कर सकें अपना सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपके पास है, तो हमें 5-10 मिनट का एक क्लिप बनाकर भेजिए. हम ज़रूर अपने चैनल पर उसे जो है अपलोड करेंगे, रिलीज़ किया जाएगा. हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे कि कैसे आपने वीडियो बनाने हैं, ठीक है. तो आपको अभी भी लगता है आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, आप जियोग्राफी से हैं, आप पोल साइंस से हैं, आप हिस्ट्री से हैं, आप बायोलॉजी से हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है तो बता दीजिए. 10th का, 9th का, 11th का, 12th का, जैसे भी आप चाहें, ठीक है. 12th के ही तैयार कीजिए, हिंदी के, इंग्लिश मेरे लिए छोड़ देना, ठीक है, इंग्लिश के रहने देना, बाकी आ जाइए, संस्कृत के आ जाइए, वेलकम है आपका, ठीक है. तो इस तरह से इंग्लिश में मैं बता रहा था आपको कि लास्ट 14-15 मंथ से मैं आपको लेसन भेज रहा हूँ और बड़े अच्छे आप पसंद भी कर रहे हैं. मिलियंस ऑफ व्यूज़ आपने दिए हैं और थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स आप बन रहे हैं. 100 की गारंटी हम लेते हैं कि इंग्लिश में आपके मार्क्स आएंगे, दूसरे सब्जेक्ट में भी आएंगे, हमने शुरू कर दिया है. तो दी लास्ट लेसन जो बात करता है लैंग्वेज लॉयल्टी की, कि हमें अपनी कल्चर को अपना प्रिजर्व रखना है. और इसमें बात हो रही है लैंग्वेज इम्पोजिशन की भी, जैसे जर्मन इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ अल्सेस लॉरेन, लेकिन वहाँ पर ड्यूटी क्या है उस समय टीचर्स की. यस, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म की ये लेसन बात करता है कि वी आर कैरिंग प्राइड इन वंस आवर ओन लैंग्वेज, बट व्हाट अबाउट द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ अदर कंट्रीज. आप टेरिटरी पर कब्जा कर लो, लेकिन कल्चर का क्या, उन्हें तो प्रिजर्व करना, कंजर्व करना उस देश का हक है ना. तो एटीट्यूड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन टीचिंग एंड लर्निंग क्या होना चाहिए, दिस लेसन टॉक्स अबाउट. इस सब के बारे में आप समरी और लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन पर हमारे वीडियो देख सकते हैं. आज मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं कि मैं आपको 90 मिनट का जो आपका फाइनल एग्ज़ाम जून 2021 में होने वाला है इंग्लिश का, उस पर. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में मेरे रिलीज़ होने वाले सभी वीडियोस के लिंक आपको अपने आप आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन यूट्यूब से भी आ जाया करेगा, ठीक है. और बेल आइकन जरूर दबा देना. चलिए शुरू करते हैं. तो बता दीजिए नेम द राइटर ऑफ द लेसन. ये आपको हर जो लेसन का पता होना चाहिए, ज़रूर आप याद कर लें. नेम द राइटर ऑफ द लेसन. तो राइटर हैं इसके गांधी जी, अल्फांस डोडे, R.K. नारायण या अनीश जुंग. इसके राइटर तो अल्फांस डोडे हैं. यस, ठीक है. तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है, कहानी तो बड़ी अच्छी लिखी उन्होंने अल्फांस डोडे ने, नरेटर किसको बनाया. एम हिमल की कहानी है. क्या नरेटर भी एम हिमल हैं या उनके स्टूडेंट भी हैं, फ्रेंच हैं, कौन हैं. 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, इस तरह दिए जाएंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहने वाला है. तो एम हिमल, अनीश जुंग तो लॉ स्प्रिंग की राइटर हैं, वो यहाँ तो नहीं. आनंद सरस्वती, नो. फ्रेंच या एम हिमल में से कंफ्यूज नहीं होना.
आई स्टैंड्स फॉर फ्रेंच। फ्रेंच याद कर रहा है कि कैसे सर एम हिमल ने हमें, वो चले गए हैं। यस, पास्ट परफेक्ट टेंस का परफेक्ट उदाहरण है ये। सीखने हैं, कहते हैं जी टेंस सिखा दो हमें। अरे टेंस सीखना है तो ये लेसन पढ़ लो भैया। फ्लेमिंगो ओपन करो अपनी और लेसन 1 उठा लो, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा आपको। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु वॉज एम हिमल। एम हिमल कौन है जिसके बारे में ये लेसन है, द लास्ट लेसन। किसका है ये लास्ट लेसन, कौन है वो टीचर, क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज हिज मैसेज। मैसेज पर एक्सक्लूसिव वीडियो डाला है, क्या है वो, तो कौन है वो, अ पैट्रियोटिक टीचर, अ ब्लैक स्मिथ, अ स्टूडेंट और अ डॉक्टर। नो, ही इज अ पैट्रियोटिक टीचर। कितने साल सर्विस दी है अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट में चलते हैं वहां बताऊंगा आपको, क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट ही आ जाते हैं, लो बात कर रहे थे, आ ही गया। हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हिमल सर्व द स्कूल। कितने साल, 40, 35, 30, 20, नो, इट्स 40 years. 40 years of faithful dedicated service to the people of Alsace and Lorraine। ये भी याद रखना, 2 शहरों के नाम। इन 30 MCQs में ना भी हों तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बातें भी नोट कर लो आप नोटबुक में। इट कैन बी आस्क्ड कि कहाँ पढ़ाता था, कौन से लोग थे वो जो उससे मिलने आए थे, कौन से कस्बे की बात है जो कब्जा कर लिया था जर्मन ट्रूप्स ने। तो 40 years। या why was French reluctant to go to school? In the very beginning, in the first paragraph itself, you have seen that French was reluctant to go to school। क्या बात थी, क्या किया था उसने ऐसा, या क्या नहीं किया था। He wanted to enjoy warm sunlight, that's why he decided not to go to school। He wanted to see soldiers drill, सावधान विश्राम, प्रूशियन सोल्जर्स जो कर रहे थे उसको देखने जाना चाहता था, दैट्स वाई ही डिसाइडेड। ही वांटेड टू एंजॉय आउटडोर। या लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेंच सो ही वाज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। जो आपके साथ भी होता है, बच्चे होते हैं काम नहीं करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं। तो यहां भी यही रीजन था फ्रेंच का। रिलक्टेंट क्यों था वो, क्योंकि उसने पार्टिसिपल पर लेसन प्रिपेयर नहीं किया था जो सर ने सुनना था, पूछना था उस दिन। तो दैट्स वाई। और व्हाट थॉट, अब जब उसने काम नहीं किया, स्कूल जाने से वो डर रहा है, तो उसके माइंड में क्या आया, फॉर अ सेकंड क्या आया, टू रन अवे, टू अटेंड द स्कूल, अरे चाहे जो भी है चलो ना स्कूल तो चलो, टू ईट स्वीट्स, मिठाइयाँ खाऊं, टू मीट हिज फ्रेंड। तो क्या था, एक बार उसको आया कि स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या करूंगा, भाग जाता हूं, वो भाग जाता है। यस, तो फिर क्या होता है, फिर उसको लगता है कि नहीं यार ये सब क्या है, ये ड्रिल हो रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन मुझे स्कूल जाना चाहिए। फिर उसने निर्णय लिया, व्हाट डिड फ्रेंच फियर एज ही हरीड टू हिट स्कूल। फिर उसको एकदम ध्यान आया, नहीं समय पर स्कूल चले जाना चाहिए, देखी जाएगी जो होगा। तो क्या था वो, ही वुड नॉट सी द टीचर इन द स्कूल, ये सोचकर वो चला गया। हिज फ्रेंड वुड लाफ एट हिम, कि उसे लगा कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे कि काम ना करने का कारण स्कूल से भी भगोड़ा हो गया। ही वुड बी स्कॉल्डेड फॉर कमिंग लेट, कि अगर लेट हो गया तो सर डांटेंगे, इसलिए मुझे फटाफट स्कूल चले जाना चाहिए। द टीचर वुड लाफ एट हिम, नहीं, रीजन क्या दिया, लेसन में जाना है। अब आपने याद करो लेसन पढ़ते वक्त कि ही वुड बी स्कॉल्डेड फॉर कमिंग लेट, ये उसको स्मरण हो गया और उसने निर्णय लिया कि फटाफट मैं स्कूल में चला जाता हूँ, देखी जाएगी, स्कूल में सर डांट लेंगे तो डांट लेंगे, नहीं काम किया तो। व्हाट डिड फ्रेंच सी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, अब वो चला जा रहा है। यस, he has decided to go to school। On the way what he sees, so many people there, क्या देखता है वो कि बुलेटिन बोर्ड पे कुछ पढ़ा जा रहा है, क्यों खड़े हैं ये लोग इतने सारे यहाँ, वो सोचता है। क्या देखता है वो, a big crowd there, his friends there, writers standing there in front of bulletin board और players were there। तो कौन है, big crowd वो देखता है। कुछ इस तरह आप पिक देख भी पा रहे हैं, पिक भी मैंने बनाया। तो ए इज द राइट आंसर।
What was there, यही क्वेश्चन दूसरे वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है आपसे. What was there in front of the bulletin board? 4 ऑप्शन बदल भी सकते हैं. वो बच्चे थे, पुलिस थी, हॉकर्स थे या अ क्राउड थे. अब वहाँ 4 ऑप्शन और थी, यहाँ पर और हैं, लेकिन क्राउड दोनों में. ठीक है, तो ये दोनों बनाकर लाया हूँ आपके लिए. तो अ क्राउड वॉज देयर. ठीक है, तो देखिए 10th में वाई वॉज फ्रैंक सरप्राइज्ड व्हेन ही रीच्ड द स्कूल. अब उसने देखा और वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा था वो उसने नहीं पढ़ा, बस भीड़ देखकर कि ये क्या पढ़ रही है, और वो आगे चल दिया. अब स्कूल आ गया, वो स्कूल आ गया. अब वो बड़ा सरप्राइज था कि अरे यहाँ तो इतना शोर शराबा हुआ करता था. डेस्क के खुलने बंद करने की आवाज़, हेम हिमल सर के जो रूलर था है ना टेबल पर मारने की आवाज़. तो क्या देखा उसने? इट वॉज अ हॉलीडे, कि आज बंद है स्कूल, छुट्टी है आज, इसलिए सरप्राइज था. द स्कूल वाज क्लोज, स्कूल बंद था. या देयर वाज ए फंक्शन इन द स्कूल, इसलिए सरप्राइज था. या देयर वाज ए परफेक्ट काम इन द स्कूल, परफेक्ट काम. यस यस, एटमोस्फेयर वाज टोटली चेंज दैट डे. वो नहीं जानता था रीजन. वो गेट में दाखिल हुआ, उन्हें देखा, अरे नो हसल एंड बसल, परफेक्ट काम, दी इज द राइट आंसर. अब वो स्कूल पहुंच गया. व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? दूसरी तरह से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. 4 ऑप्शन यहां भी देता हूं. उसने देखा पीपल वर डांसिंग, ओ नो. स्ट्रेंज पीपल, नो. पुलिस पेट्रोलिंग देयर, नो. स्ट्रेंज क्वाइटनेस, परफेक्ट काम, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, ये वर्ड याद रखना आप. यस थे वहां पर. तो यहां पर भी डी इज द राइट आंसर. व्हाट हैपेंड व्हेन फ्रेंच रीच्ड हिज स्कूल लेट? अब जब लेट हुआ तो उस दिन क्या हुआ? मार पड़ी, बाहर निकाला गया, सर ने कुछ नहीं कहा या टीचर ने मजाक उड़ाया. सी इज द राइट आंसर. उस दिन तो टीचर ने भी कुछ नहीं कहा, परफेक्ट काम था. देखिए आप, टोटली एटमोस्फेयर वाज चेंज्ड. सर की ड्रेस भी बदली हुई थी, याद आया? लेसन नहीं पढ़ते ध्यान से. एक एक लेसन, एक एक समरी का, एक एक पार्ट की समरी, एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन के लिंक आपको दिए, करेक्टर स्केचेस भी आपको दिए हैं. स्टडी नहीं किया, पाइलअप कर लिया काम को. चलो कोई बात नहीं, महीना है मेरे पास, सबकी तैयारी करा दिया जाएगी आप सबको. ठीक है, बने रहना हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें. कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जाइए, बता दीजिए. हु वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास? नाउ समथिंग एडेड टू हिज सरप्राइज, कि अरे स्ट्रेंज क्वाइटनेस है, सर के कपड़े भी बदले हुए हैं, शोर भी नहीं है. और उसने क्या देखा? हु वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास. कौन बैठे थे? हिज क्लासमेट्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्रिकेट प्लेयर्स, some people from the town. Yes, some people from the town, villages were there sitting at the back benches. अरे वाह, आज क्या है भैया, हमें तो पता ही नहीं है. यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर. हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? पिछली बेंचों पर कौन बैठे थे? वीक स्टूडेंट्स, टीचर्स, मॉनिटर्स ऑफ हिज क्लास, मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, या विलेज एल्डर्स. देखिए यहां पर ये डी इज द राइट आंसर. सम पीपल फ्रॉम द टाउन यू कैन यूज, विलेज एल्डर्स यू कैन यूज. 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमाकर एग्जामिनर देता है, तो हम घुमाकर ही आपकी तैयारी करा रहे हैं. ठीक है, तो शेर तो हम सवा शेर. ठीक है. व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हिमल इन द स्कूल? अब वो सोचता है कि ये क्यों आए हैं भैया, क्या बात है, आज क्वाइटनेस है, शोर नहीं है, सर के ड्रेस भी आज फ्रिल शर्ट, कोट डाला हुआ है, विच ही रेयरली यूज्ड ऑन एनुअल डे और इंस्पेक्शन डे. तो वो किस लिए आए हैं? टू कंप्लेन, टू कंप्लेन, टू से गुड बाय, टू गॉसिप, or to show gratitude. Yes, one should be grateful. They were grateful. They were there to say goodbye, to show their gratitude for his 40 years of dedicated service for the people of Alsace and Lorraine. They were there to show gratitude. Children, D is the right answer. What did M. Himmel say about his lesson? उसके लेसन के बारे में उसने क्या कहा? एम हिमल ने शुरू किया, अब सभी आ गए.
फ्रेंच भी आ गया, उसने बोला कम एंड सिट डाउन फ्रेंच, वी वर अबाउट टू बिगनिंग, हम शुरू करने ही वाले थे, आप आ गए, लेट हो गए हो, कोई बात नहीं। उस दिन डांटा भी नहीं। तो लेसन के बारे में क्या कहा? इट वॉज हिज फर्स्ट लेसन, he would deliver a long lesson, it was his last lesson in French. Yes, this is the lesson all about. The last lesson, first lesson of 12th class Flamingo is the last lesson. It was last lesson of M. Himmel in French, who is a French teacher. He would not deliver any lesson that day? No. लास्ट में जा रहा है, लेकिन टीचर जाते हुए भी अपनी घंटियां लेकर जाएगा। दिस शोज डेडिकेशन। अब देखिए आप, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आए? एम हिमल वुड बी ट्रांसफर्ड, द स्कूल वुड बी क्लोज्ड, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, ओनली इंग्लिश वुड बी टॉट। यस, तो क्या वही था बुलेटिन बोर्ड पर जो उसने पढ़ा, बर्लिन से वही न्यूज़ आई थी, ये वही बुलेटिन बोर्ड था जिससे हमेशा खबरें आया करती थी। आज क्या खबर आई थी? ये वाली जो उसने नहीं देखी। When he was hurried back to school, when he saw people gathered there in front of that bulletin board, but he did not bother to read that news at once, that only German would be taught in schools of Alsace and Lorraine. C is the right answer. What bad news used to come? ये आ गया from the bulletin board. उस bulletin board से लोगों को क्या क्या सूचनाएं मिलती थी? Lost battles, that French army is being defeated, the draft, order of commanding officers, all three, ये सारी न्यूज आती थी। और उस दिन कौन सी न्यूज आई जो इससे पहले क्वेश्चन में गई? दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन बिकॉज इट इज नाउ जर्मन टेरिटरी। यस, 19th में देखिए, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय पीपल ऑफ अल्सेस? क्या टीचर्स ऑफ द स्कूल को वो टेकन ग्रांटेड लेते थे? टाइम एंड स्कूल को, आज का काम कल पर छोड़ने की आदत है अल्सेस को। ये अपने लेक्चर में वो कहता है लास्ट लेसन में कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है। पीपल अराउंड, या मनी एंड पावर? नो, बी इज द राइट आंसर। इट वॉज टाइम एंड स्कूल, these things were being taken for granted by people of Alsace. 20th में देखिए, whom did M. Himmel blame for not sending students to school? अपने भाषण में किसको जिम्मेवार ठहराता है वो? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, वॉचमैन? नो, पेरेंट्स को वो जिम्मेदार ठहराता है कि किस लिए? थोड़ी सी कमाई के लिए। आगे आता है Why were the parents sending their children to the farms and mills? कि तुम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, ना तुम खुद पढ़े और ना ही बच्चों के प्रति गंभीर हो कि फ्रेंच वो पढ़ें। किस लिए भेज देते थे? टू प्ले, कि स्कूल मत जाओ, खेलने जाओ। टू मीट फ्रेंड्स, टू मीट रिलेटिव्स, और टू अर्न मनी। यस, उन्हें आप कारखानों में भेज देते हो, मिल में भेज देते हो, खेतों में काम करने को भेज देते हो कि जाओ पैसा कमा कर लाओ, जबकि उनके स्कूल डेज हैं ये। ठीक है, 22nd में देखिए, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हिमल सरप्राइज्ड फ्रेंच? अब उस दिन एक बार और वो सरप्राइज था। कंप्लीट क्वाइटनेस थी, शोर नहीं था, सर भी, ड्रेस भी बदली हुई थी। एक और कारण था, एटीट्यूड ऑफ एम हिमल सरप्राइज्ड फ्रेंच। क्या? कि उस दिन वो तो बड़े क्रैंकी थे। उस दिन क्या थे? सॉफ्ट एंड काइंड, रूड, फर्म एंड स्ट्रिक्ट, ऑल? नो, ए इज द राइट आंसर, बी सी डी इज नॉट राइट। कि दैट डे हिमल सर, इन स्पाइट ऑफ कमिंग लेट, फ्रेंच वाज नॉट स्कॉल्डेड, या सॉफ्ट एंड काइंड। उन्होंने बोला ना कि कम इन साइड फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। ठीक है, वी वर जस्ट अबाउट to begin. Why was French feeling regretful and sad? French regretful और sad क्यों फील कर रहा था? अब उसको रियलाइज हुआ,
ओहो, ये पढ़ा जा रहा था बुलेटिन बोर्ड पर, वो भीड़ जब मैं स्कूल आ रहा था, मुझे तो पता ही नहीं लगा। तो रिग्रेटफुल क्यों हुआ? फॉर रीचिंग लेट, फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, नो ये भी नहीं। फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, नो जर्मन का राज आ गया, नो। रिग्रेटफुल था कि क्यों उसने सर के लेसन कभी याद नहीं किए। फ्रेंच लेसन्स, मदर टंग लेसन, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। फ्रेंच वॉज फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। डी इज द राइट आंसर। 24th में देखिए, व्हाट डिड होजर ब्रिंग? होजर क्या लेकर आए? एक ओल्ड मैन भी आए साथ में। स्वीट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स या ओल्ड प्राइमर इन हिज हैंड? यस, कायदा लेकर आए वो। पहले नहीं पढ़े, आज सर जा रहे हैं, आज कायदा लेकर आए हैं। लास्ट लेसन ही पढ़ा दो सर हमें। वाह, टचिंग मोमेंट। ठीक है, इस पर 15 वीडियो हैं, ये 16th वीडियो है। देखिए आप हमारी मेहनत भी। विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, इस लेसन पर 15 वीडियोस पढ़े हैं और ब्यूटीफुल। एंजॉय कीजिए। करेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच है, हेमल है, समरी हैं, लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन है, फ्रेंच इन मेमोरी ऑफ एम हेमल है, एम हेमल सर का मैसेज है, और ये अब MCQ हैं एंड मच मोर। देखिए आप, ठीक है, सर्च कीजिए, लिखिए दी लास्ट लेसन बाय विजय कुमार। YouTube के सर्च बार पर लेसन का नाम लिख के पीछे लिख दीजिए बाय विजय कुमार, मिल जाएगा आपको। ठीक है, 25th में देखिए, व्हाट डिड एम हेमल डू व्हेन फ्रेंच कुड नॉट टेल द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स? लेट आने पे नहीं डांटा, क्या अब पिटाई होगी? ही बीट फ्रेंच, ही आस्क्ड टू स्टैंड अप ऑन डेस्क। ही डिड नॉट बीट हिम, यस, he did not beat him. He expelled French, no. C is the right answer. 26th में देखिए, why did Mr. M. Himmel call the French language the most beautiful? ये कहा था उसने, because it was his native language, because people were from France, none of these, because it was, A is the right answer. क्या है ऑप्शन देखिए, because it was the clearest and logical, because it was his native language, no, इसलिए नहीं कहा था। because people were from France, no, none of these, no, A is the right answer, because वो मानता था कि फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल, बिकॉज इट वॉज द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। 27 में, व्हाई डिड हिमल आस्क द पीपल ऑफ द टाउन टू डू? अब लास्ट लेसन उन्होंने क्या कहा, भैया क्या करना, अब कर लेना। नॉट टू स्टडी देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा मत पढ़ना। क्रिटिसाइज देयर ओन लैंग्वेज, उसकी आलोचना करना। टू स्टिक टू देयर लैंग्वेज एंड प्रोटेक्ट इट, इट इज की टू एनिमीज प्रिजन। Are you there? Your language is key to enemy's prison. Yeah, study only the foreign languages. No, C is the right answer. Ki stick to your language and protect it. 28th में देखिए, second last. According to Mr. M. Hamel, what happened if those who were enslaved stick to their language? They are sure to win freedom in the long run. आप भी प्यारे बच्चों, मातृभाषा को कभी मत भूलना, अपनी संस्कृति को बचा कर रखना। यही तो है इस लेसन का थीम। लैंग्वेज इम्पोजिशन वर्सेस लैंग्वेज लॉयल्टी। कल्चर को बचा कर रखना है अपनी, हमारा फर्ज है, और वो भाषा पहले है, भाषा से ही शुरुआत होती है। Why did M. Himmel write? What did M. Himmel write on the blackboard? Vive la France! Long live France! Long live Germany! Long live Prussia! Long live India! No, long live France उसने लिखा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों,
ये थे दी लास्ट लेसन पर हमारे MCQs। कैसा लगा ये वीडियो? आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए हुए हैं जिस पर लिंक डेली बेस पर जा रहा है, आउटगोइंग 12th भी, और जो अब 12th पढ़ रही है, हो सकता है आपका फाइनल एग्जाम भी MCQ बेस्ड रहे, तो आपने भी अपने दोस्तों को हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ना है। इस फ़ोन नंबर पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, तो आपने अपना नाम, स्कूल का नाम, क्लास और रोल नंबर 4 बातें भेजनी है, बाकी हम आपके पास आएंगे। ठीक है, डेली बेस पर आपको लेसन आएंगे, सभी सब्जेक्ट के आएंगे। आप बनाकर भेज दीजिए आपका जो विषय है। बिलीव मी, जब हम पढ़ते हैं तो और बात होती है, लेकिन जब हम उसी लेसन को पढ़ाते हैं प्रिपेयर करके, वो अच्छी तैयारी होती है पेपरों की। आपके लिए हेल्पफुल है, इसीलिए कह रहा हूँ भेज दीजिए। 5 से 10 मिनट के MCQs पर ही भेजने हैं आपने वीडियोस। लेसन के MCQs बना दीजिए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो भी लेसन में आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मैं लेकर आने वाला हूँ लॉ स्प्रिंग लेसन 2 बाय अनीस जुंग, वेरी ब्यूटीफुल लेसन। उसका भी MCQ पर वीडियो सून सून सून। सब्सक्राइब कर लेना। गॉड ब्लेस यू ऑल चिल्ड्रन। आई लव यू ऑल। आई फील यंग वर्किंग विद यू। थैंक यू।